越过了山坡，盯着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看云一朵朵拼凑成我们想要的模样。你微笑着对我说，有着主向往。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我撅着嘴，你躲到我一侧。तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ जैनियो। लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन लड़की ने नहीं। मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। माफ करना, मैं बस इसे फॉलो कर रहा था। ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा हम मौका साथ में है। सपनों का पीछा करने आए हैं। तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखा इन्होंने? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने डिसीजन पर कोई पछतावा नहीं है। मैंने कहा था मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। अब चलो। ठीक है, मैं देख रहा हूं तुम्हें हंसना ज्यादा ही पसंद है। Cheers! जानवी, तुम तो कितने कूल लड़के हो और सुपर हैंडसम। Of course. तुम सच में कूल हो। बस इस बात का अफसोस है कि तुमने ये मौका गवा दिया। पछताने वाली बात नहीं है। मैंने और तुमने कई मुश्किलों का सामना किया है। तुम्हारे बिना अकेले अगले राउंड में जाके क्या फायदा? लेकिन तुम इतना क्यों बड़बड़ाती हो? कुछ खाया नहीं क्या? हाँ, छोड़ो भी। अब से तुम्हारे नाम का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ओके जानवी, अब तुम बड़े भी हो जाओ। क्या तुम्हें ये अभी पता चला? ऐसा है तो क्या मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ? चलो अब तुम मजाक करना बंद करो। मैं जब भी ऐसी बात करता हूँ मजाक ही समझ लेती हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ। ये क्या कर रही हो? तुम्हें एक सिप चाहिए तो बोलो ना। मुझे यही करना है। क्या तुम मेरे शांत रहने का फायदा उठा रही हो? हाँ, जानवी, मैं मुंहफट इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम औरों की नजरों में कितने ही पागल और बददिमाग क्यों ना हो, मेरे लिए तुम हमेशा मेरे दिल में हो। तुम क्या सोचते हो? याला, तुम जाकर उसे फॉलो करो और अपनी दिल की बात बोल दो। जरूरत नहीं, अगर मैं उसे पसंद हूँ तो वो खुद आएगा। सही है, तुमने सीक्रेट लव का शाप मोड़ दिया। तुम अपनी फीलिंग के बारे में सही हो।越过了山坡，盯着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看云一朵朵拼凑成我们想要的模样。你微笑着对我说，有着主向往。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。
笑的泪水是幸福的。你每一次调侃我都记得，当我撅着嘴，你躲到我一侧。यहाँ कैसे आ गई? बदतमीज हो क्या? कहीं भी घुस जाते हैं ये लोग। हम गर्ल्स टॉयलेट में घुस सकते हैं क्या? हाँ? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बदतमीज। कैसी बदतमीज हूँ? बदतमीज हो गई हूँ मैं। जुआन, कुछ कहना है? बात क्या है बताओ। जुआन, वो बात ये है कि वो आखिर मैं बात कैसे कहूँ? तुमने शराब पी है ना? मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। जोमा, तुम जानती हो तुम बहुत लापरवाह हो गई हो। तुम बस लड़ाई नहीं करती, तुम लड़कों के बाथरूम में घुसती हो और शराब पीती हो। कुछ भी हो जाए पर तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो। क्या तुम नहीं जानती शराब हमारे लिए हानिकारक है? शराब का मेन कंपोनेंट है एथेनॉल। हमारे शरीर को गर्मी देने के अलावा और वो कुछ भी नहीं करती है। इसके अलावा शराब पीने से नर्वस सिस्टम का खून जम जाता है और उसके बाद हेडेक शुरू हो जाता है। जुआन प्लीज बात करना बंद करो, मेरी गलती है। चलो हॉस्टल चलते हैं। वो मैं कुछ नहीं, मैं डॉर्मेट्री नहीं जाना चाहती। ठीक है बताओ। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि वो मैं जुआन, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कोई डोंकी जैसी हूँ और तुम एक गाजर अपने सर पे लेके घूमते रहते हो और मैं अपने काम में सारे एफर्ट्स डालती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा काम नहीं कर सकती। अगर चाहूँ तो भी नहीं कर सकती। जुआन, मैं सीरियस हूँ। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे गाजर जो है वो। तुम क्या बोल रही हो? कौन सा गाजर और गधा कौन है? वो मैं। क्या तुम हकला रही हो? शराब के कारण तुम ठीक से बोल भी नहीं पा रही हो। मैं तुम्हें कुछ तो बहुत जरूरी बोलना चाहती हूँ। तो आखिर क्या सच है बताओ? क्या तुम्हें नशे में धो-धोना अच्छा लगता है? क्या तुम जानती हो इससे कितना नुकसान हो जाता है? मैं फिर बता रहा हूँ, शराब का मेन कंपोनेंट है एथेनॉल। जॉन, इतनी बात करना बंद करो। सोमा, गाजर। जुआन, मुझे हमेशा लगता है कि मैं डोंकी जैसी हूँ और तुम एक ऐसे लड़के हो जो अपने सर पे कैरेट लेके घूमते हो और मैं तुम्हारा पीछा करती रहती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे कभी नहीं बन सकती हूँ और कोशिश करके भी नहीं बन सकती। रुक जाओ, तुम बहुत ज्यादा क्लोज आ गई हो। 有一种预感，看起来都很可爱。只要爱存在，有什么值得期待？有一种好男孩，却很坏，装不过的脑袋。让你明白，爱有一点让人无奈。如果你还不明白，这就是爱有多少疑猜，我也不愿意醒来，想爱就要爱。如果你还不明白，这就是爱多少次重来，我愿意为你等待，为爱就要爱。 आज मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड भूल गई हूँ, तो हम यहाँ पे नहीं रह सकते। तुम आखिर कर क्या रहे हो? 有天空的独白，风吹起，拥抱着大海，而我依然站在你心门之外。 तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम
पे爱 प्लीज हो 因 जाओगे? 你而存 ये 在。 चप्पल पहन के मैं हटा। 如果你还不明白这就是人有多少疑猜，我愿不愿意醒来，想爱就要爱。如果你还不明白这就是爱，多少次重来，我愿意为你等待，为爱就要爱。 ज़ियोमा, तुम हमेशा खुद को मुश्किल में डाल देती हो। बोलने के लिए शुक्रिया। जियो माँ, एक पूरा का पूरा दिन बीत गया, कुछ नहीं खाओगी तो बेहोश हो जाओगी। कुछ खाना खा लो, आ जाओ। जियो माँ। मेरी और जुआन के बीच में कुछ भी नहीं चलेगा। जुआन को अभी लगता है कि मैं एक नंबर की बेवकूफ हूँ और उसे ये भी लगता है कि मैं अल्कोहल पीती हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरी पूरा प्लान फेल हो गया है। ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे मैं इसे सक्सेसफुल कर पाऊँ। ओह, सीक्रेट लव का कर्स बहुत ही बुरा है। ये कर्स हमेशा मेरे ही साथ ही क्यों रहता है? अरे रो मत, तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा जियोमा, तुम मरने के लिए भूखी रह रही हो ना, पर तुम इसका सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढती? चलो उठो, मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। क्या तुम सीरियस हो? मैं सच कह रही हूँ। तुम लोगों का सोल्यूशन क्या है? अपनी कन्फेशन की प्रैक्टिस करो। जुआन, युक्जिमा, क्या है? वो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम इतना डर क्यों रही हो? आराम से बात करो ना। जुआन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम बिल्कुल लड़की नहीं लग रही हो। जुआन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। बहुत शाबी है ये, पर तुम्हारा बॉडी बहुत ही अच्छे शेप में है। आहा। कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों बस मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे अरे सॉरी, मैं रोल से बाहर आ गई। हम दोबारा करें? मजाक उड़ाते रहो। सच तो ये है कि मैं कन्फेस नहीं कर पाऊंगी। लीना ऐसी बातें इसलिए कर रही थी कि ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। ऐसे गुस्सा मत करो जियो माँ। सियोमा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। देखो, जब तुम जुआन को पा नहीं सकी तो तुम अपने आप को भूखा मार रही थी। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो वो किसी और का हो जाएगा। और तो और वो लड़की पॉसिबली सन एनिंग होगी। क्या तुम्हें चलेगा? अगर चलेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझ में अभी भी कन्फेस करने की हिम्मत नहीं है। जुआन, तुम्हारी बुक। मैं चलता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? अंदर चलो ना। नहीं, मैं बिजी हूँ। क्यों, आज क्या करने वाले हो? एंडिंग। सच कहूँ तो कल रात का वो गुलाब मैंने जियोमा के लिए लाया था। चलता हूँ। मत जाओ जुआन। क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती आई हूँ। हाँ, पर मुझे जियोमा पसंद है। हम दोनों इतने सालों से साथ में हैं। तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते? पसंद के लिए कारण की क्या जरूरत है? तुम्हारी पसंद यूजियोमा नहीं हो सकती।
हम दोनों पहले के प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। जियोम्मा के कारण ही मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ और अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे लिए गिल्टी महसूस करता हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे ऐसे पेश आना गलत है? मैं नहीं जानती तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो। जुआन, क्या तुम्हें अपना बचपन याद नहीं? हम हमेशा साथ में होते थे। तुम्हें हर चीज में सपोर्ट करने वाला कौन था? मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी थी। क्या तुम मेरे बारे में सच में सोच भी नहीं सकते? हम दोनों की एक साथ कितनी सारी यादें हैं। हम दोनों कभी अलग ही नहीं हो सकते। मैं नहीं मानती कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं लगता। शुरुआत से ही जिसे मैं पसंद करता हूँ उसका नाम यू जियोम्मा है। ये सच है कि वो तुम्हारी तरह टैलेंटेड नहीं है। वो लड़की थोड़ी अनाड़ी है जिसकी कई कमजोरियां हैं। और मैं सच कहूँ तो वो तुम्हारे जितनी सुंदर भी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे दिल में सिर्फ यू जियोम्मा है और वहाँ किसी के लिए जगह नहीं है। आई एम सॉरी। मत जाओ ना, प्लीज मत जाओ। मैंने जो कुछ भी कहा वो मैं वापस लेती हूँ। मैं गुस्सा नहीं होऊंगी। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे समझोगे। बचपन से मैं कभी भी किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाई। मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ ना प्लीज। आई एम सॉरी। जुडोंग, ओ जियोमा। सब लोग कह रहे गलती से तुम मेल वॉशरूम चली गई थी। तुम्हें ये बात कैसे पता? क्या जुआन ने बताया? नहीं, वो ऐसी गॉसिप जरा भी नहीं करता। मैंने तो इंटरनेट पे पढ़ा। उस पे ऐसा लिखा था कि कोई हॉट सी लड़की पब्लिक अट्रैक्शन के लिए ये सब कर रही है। ये नेटिजन्स इतनी सारी बातें क्यों करते हैं? सुनो, जुआन क्या कर रहा है? जुआन शायद वो ऑफिस के एम्प्लॉयज को मिलने गया है। एम्प्लॉयज के ऑफिस में? हाँ, सुआनिंग ने उसे कोई बुक ढूंढने के लिए कहा था। शायद वो उसके साथ ही होगा। वो सुआनिंग को ढूंढने के लिए गया है? परसों मुझे वैंगसुई बोल रहा था। जुआन ने उसके पास एडवाइस मांगी कि किसी लड़की को प्यार का इजहार कैसे करते हैं, और मुझे लगता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगा और आज वो सुआनिंग को अपने प्यार का इजहार कर ही देगा। दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। तुम्हें दिखता नहीं हो क्या? ठीक से चलो। क्या वो सच में गुस्सा है? कॉल भी नहीं उठाती। अगर मैं बीच में उसके सामने गया वो और गुस्सा हो जाएगी। उसे कैसे कंफर्टेबल करूं यार। हे, कैसी हो? अचानक? हाँ, शेंचन यांग, तुम यहाँ क्यों हो? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मिलता कैसे तुम्हें? तुम मुझसे मिलने आए हो? तुम मुझे मिस कर रहे हो ना? तुम अजनबी जैसे क्यों बात कर रही हो? तुम और मैं अच्छे दोस्त रहे हैं यार। तो फिर बताओ क्यों आए हो? क्योंकि हम दोस्त हैं कई सालों से। गुजियामा को बाहर ले जाने में मदद करोगी मेरी? क्या? उसने पी रखी है अभी, मेरे कॉल्स भी नहीं उठा रही और मैं। शेंचन यांग,
तुम ग्यूजियामा की बात मेरे से कर रहे हो? मुझे बुली करना चाहते हो? तुम्हें वो दिन याद है जब हम दोनों पहली बार स्कूल में मिले थे? वो स्कूल का पहला दिन था। और तुम्हें एक बात मैं साफ साफ बता दूं, ग्यूजियामा तुमसे बाद में मिली है और उसने तुम्हें मुझसे चुरा लिया है। ओके ओके, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं जोलिना को बुला लूंगा मदद के लिए। शिनचेनियांग, शिनचेनियांग, ग्यूजियामा, ग्यूजियामा कहाँ हो तुम? मैंने कहा था ना जुआन से दूर रहना, वो मेरा है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? Congratulations, हाँ? सनैनिंग, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? सुनो, धक्का मारने पर सॉरी बोला जाता है। प्रिंसिपल की बेटी तो कुछ भी करेगी क्या? आज का दिन ही खराब है, हर कोई बुली कर रहा है। ग्यूजियामा, तुम ऐसी लड़की हो क्या? शिनचेनियांग, तुम इस लड़की के सपने देख रहे हो, हाँ? अब तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी, मुझे ब्लेम मत करना। ऐसा लगता है जैसे हमारे कमरे में कोई चोर घुस आया था। हमारा सामान नहीं गया, लेकिन सारी चीजें बिखरी पड़ी है। कुछ भी नहीं। क्या हुआ? क्या तुमने जुआन को कुछ बताया? अच्छा, शिनचेनियांग तुमसे मिलना चाहता है, फोन उठाने को कह रहा है। मुझे मिल गया। आखिर ये चोर कौन है? और फिर वो हमारे रूम में क्यों आया था? और वो अंदर कैसे आया? मेरे ख्याल से अगर कुछ मिसिंग नहीं है तो फिर कोई चोर तो नहीं हो सकता। और कमरे के डोर को चाबी से खोला गया है। शायद ये सनैनिंग हो सकती है। अरे तुम ठीक तो हो? ग्यूजियामा? संभालो। हाँ? मैं तो ठीक हूँ। मैं बस थोड़ी सी थक गई हूँ तो मैं आराम करना चाहती हूँ। इसे क्या हो गया है? हाँ, बताओ। पता नहीं, चलो सोने देते हैं इसे। हाँ। चलो। जियोमा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? जियोमा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सुनो जियोमा, तुम्हें लाइक करता हूँ। तुम्हें पसंद करता हूँ। हमेशा मेरे साथ रहना। प्यार का इजहार करना कितना मुश्किल है।
जिम्मा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करके ही हार मानूंगा, है ना? वो लड़का तुम्हारे आंसुओं के काबिल नहीं है बेटा। कुछ तो बोलो, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? मैं तुम्हें पहले भी कहा है, अब वो एक मैच्योर है, वो अपने फैसले ले सकती है, उसे करने दो। क्या करने दूं? इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हमें करनी पड़ेगी। मैंने कहा था कि जुआन की फैमिली के साथ क्लोज मत हो। तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? मैं उससे पसंद करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे तुम पसंद करती हो, लेकिन वो किसी और को पसंद करता है ना। इस बात को समझो बेटा, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अच्छा बेटा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, तुम मत सुनो। हाँ, ये प्रॉब्लम जल्द ही खत्म हो जाएगी। तुम तो वाइस प्रिंसिपल हो, तुम्हारी बेटी ऐसे सफर कर रही है, तुम इसका कुछ हल निकालो। मत रो बेटा। तुम कहाँ जा रहे हो? सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, और तो कहाँ ही जाऊंगा। हेलो अंकल जी। ये फूलों का गुलदस्ता है? किसी लड़की को गिफ्ट देने वाले हो? जियोमा को कॉल किया था क्या? मैं ऑलरेडी न्यूज़ सुन चुका हूँ, सब कुछ सुन लिया है। अंकल सॉरी। सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं। और जब प्यार की बात आती है तब उस सिचुएशन में सही और गलत ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने एनिंग को सब क्लियर कर दिया है, मैं उसे बस अपना दोस्त समझता हूँ। जुएन, क्या तुम इस बार मुझसे सच कहोगे जिसकी वजह से मैं तुम पर और ज़्यादा भरोसा कर पाऊँ? जुएन, क्या ये बात सच है कि तुम मेरी बेटी को हमेशा एक बैकअप की तरह देखते थे, क्योंकि हमारे पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, इसीलिए? अंकल जी, मैंने एनिंग को कभी भी बैकअप के तौर पर नहीं देखा है। मेरा ये कहना है कि मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए, पर मेरे लिए उसकी फीलिंग एक भाई बहन जैसी थी। बहुत साल गुजर गए और ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि तुम उसकी देखभाल करो। वो एक एक्सीडेंट था। अगर तुम उसी तरह सोचते रहे तो फिर तुम और मेरी बेटी कभी खुश नहीं रह पाओगे, और ऐसी सोच की वजह से तुम दोनों दुखी रहोगे। और जुआन, इसी वजह से तुम दोनों एक गलत दिशा में जा सकते हो और हमेशा कहीं खो जाओगे। इसीलिए सब भूल जाओ। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम उन लोगों का ख्याल रखो। और जब तुम एक डिसीजन पे आ जाओ तब हिम्मत करके सबको अपना डिसीजन बताना। एक आदमी तभी मैच्योर कहलाता है जब वो दूसरों की फिक्र करे। स्कॉलर कहाँ पे है? स्कॉलर! 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 सुहान, ऐसा लगता है कि मेरा सपना भी सच ही बन गया है। चलो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं।
मेरी नोटबुक कहाँ है? हाँ पता नहीं, तो समझ नहीं आ रहा है, सब लोग बोल तो रहे हैं। हाँ हाँ सच में ऐसा? क्या तुम लोगों ने देखा है? वो मेरा पिंक नोटबुक नहीं मिल रहा है। तुम लोग ही कह रहे थे ना मेरी सारी चीजें नीचे बिखरी थी। क्या वो सच में तुम्हारी नोटबुक है? जी अम्मा, उस नोटबुक के सारे पेपर्स इंफॉर्मेशन बोर्ड पर हैं। मेरे सामने से हट जाओ जल्दी। यूजमा, हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ तुम ही जुआन के साथ पढ़ती थी, है ना? ये नोटबुक तुम्हारी ही है ना? अभी रुककर क्या फायदा? इतना कुछ लिखने से पहले सोचना चाहिए था ना। और ऊपर से बोर्ड पर लगा कर भी चली गई और अभी सबको दिखा रही है ऐसे। वो कितनी बहादुर है और वो कितनी पागल भी है, तो उसकी हैंडराइटिंग इतनी खराब तो नहीं है। वैसे तुम अभी भी जुआन को पसंद करती हो? इलाना, हम सब एक ही क्लास में हैं, बकवास बंद करो। अरे तो मैंने क्या किया है? ये नोटबुक तो इसने लिखी है ना। ये नोटबुक लिखकर ये खुद ही शर्मिंदा हुई है ना। ये क्यों शर्मिंदा होगी? क्या तुमने कभी किसी को पसंद नहीं किया? ये जरूर किसी ने जियोमा को बुली करने के लिए किया है। हाँ, क्योंकि ये खुद ही बहुत एरोगेंट है। किसी ने शायद रिवेंज ले लिया हो। हमारी यूनिवर्सिटी में सबको पता है कि सेंचुरी इससे आगे पीछे डोलता है, लेकिन ये तो दूसरे लड़के को पसंद करती है ना। सबके सब पीछे मुड़ो बे, मत देखो इधर। शिनचैन यांग, तुम अभी भी बात को नहीं समझ रहे हो। ये तुमको चीट कर रही है। मैंने कहा ना पीछे मुड़ो, सुनाई नहीं दिया क्या? क्योंकि तुम एक पागल इंसान हो, तुमने इसे धोखा दिया है, धोखेबाज। क्या बोला बे? से बोल जरा जो बोला। तुम कभी नहीं सुधर सकते। उसकी परवाह करती हूँ। गुस्सा रो मत प्लीज। इसके ससुर ने खुद ही घर में दामाद को ले ज़मा, क्या हुआ है? ज़मा, उसके साथ क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? हाँ, तुम्हारी वजह से वो बुली की जा रही है और तुम पूछ रहे हो मैंने क्या किया? जुआन, तुम जल्दी इंफॉर्मेशन बोर्ड पर जाकर देखो, उसकी वजह से जियोमा, जल्दी करो। देखो ये भी आ गया। अरे ये आ गया। चलो हम लोग यहाँ पर खड़े रहे, कहानी का हीरो आ गया। किसी के पास पेन है? हाँ मेरे पास है। थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ज़मा,
आज बाहर मौसम बहुत अच्छा है, चलो घूमने चलते हैं। मैं लेके जाऊंगा, जहाँ चाहो वहां लेके जाऊंगा। चले? मुझे पता चल गया, शायद मैं सपना देख रही हूँ।笑在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走。像吹落的蒲公英漂浮着，在风雨之中掉了，像一个从天空来的旅客落下了，就安家了。太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了。担心什么？害怕什么？别怀疑生命中的每一次抉择，太多虑了，反而更不快乐。遇到什么，不如就接受。把昨天的曲折，把不完的忐忑，全都收好了。让笑容盛开着，太阳雨是短暂的。在下着，放心好了，落泪后就晴了。担心什么？害怕什么？